हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणेक्षिप्तम वरम वरेण्यं पुरुषं हन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुरविर्भुजगुणकावधातो संकीर्तनायकपुत्रो कन्दायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रभुषम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 9 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो अब 10वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं हम देखते हैं। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च ध्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् संतं परं पुरुष उपैति दिव्यं। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो श्री भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में लाएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगा अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था ना, अष्टांग योग के बारे में हमने पढ़ा था। तो अष्टांग योग की बहुत सारे स्टेप्स बताए थे, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब बातें हमने
पिछले अध्याय में सुनी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है अष्टांग योगी की बात हो रही है, ठीक है। जो अष्टांग योगी है वो अपने पूरी लाइफ, अपने पूरे जीवन में साधना करता है, अष्टांग योग को सीखता है, पालन करता है ना। और उसके बाद में उसको योग का पालन करते करते सिद्धियाँ मिल जाती हैं। सिद्धि मिल जाती है तो कई दफ़ा हमने ये जाना था कि सिद्धि मिलने के बाद में कई लोग तो उस सिद्धियों को भोगने में लग जाते हैं। और जो अष्टांग योग का अंतिम जो लक्ष्य है भक्ति यानी भगवत प्राप्ति, अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। वो यदि लोग बाग उसको भूल जाते हैं और उनको योग करते 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 उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो सिद्धि को एंजॉय करते हैं। कोई लोग पानी में चलना सीख जाते हैं, कोई अपने आप को हवा में ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे बहुत कुछ लोग चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर वो उसी से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो सिद्धियाँ, तो अष्टांग योग में क्या होता है, सिद्धि की अवस्था पहले आती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग का पूर्णतया पालन करता है वो लास्ट तक यानी मृत्यु के टाइम तक भगवान का स्मरण करने में कामयाब हो पाता है। अन्यथा तो लोग सिद्धि के अष्टांग योगी जो होते हैं सिद्धि काम के बाद में वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो वाकई में अष्टांग योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना चाहता है वो अपनी योग साधना में स्थिर रहता है और दृढ़ता के साथ बना रहता है उस चीज़ में। तो यहाँ उसकी बात बता रहे हैं, हमारी शरीर में 6 चक्र होते हैं, ठीक है। तो मृत्यु के टाइम में वो क्या करता है, अष्टांग योगी जिसका मरणासन अवस्था में है लेकिन उसने आजीवन योग की प्रैक्टिस करी है, ठीक है। और ये जो अवस्था बताई गई है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद में ही कर सकते हैं, यानी ऐसे ही कोई नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही कोई आप एक दिन योगा करके नहीं कर पाओगे। आपने पूरी लाइफ, पूरा जीवन आपने इस चीज़ को दिया है, प्रैक्टिस में दिया है, तब जाके आप लास्ट मोमेंट पे, जब आपका लास्ट मोमेंट आ गया है तो आप क्या करेंगे, जो अष्टांग योगी है वो क्या करेगा, प्राण को भौवों के बीच आज्ञा चक्र में लाएं। यानी जो हमारे आईब्रो के बीच में जो जगह होती है ना उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भौवों के बीच में जो पॉइंट है जहाँ बिंदी लगाई जाती है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो वो जो अष्टांग योगी है वो इतना ज़्यादा माहिर हो चुका है कि अपने प्राणों को वो कंट्रोल कर पाता है, अपने प्राणों को कंट्रोल कर सकता है। तो वो क्या करता है, उसको जब समझ में आता है कि ये मेरे प्राण छूटने वाले हैं तो अपने प्राणों को आज्ञा चक्र के वहाँ ले आता है। यहाँ पर षट चक्र योग का अभ्यास का प्रस्ताव, इसने पहले ये जो षट चक्र जो हमारी बॉडी में चक्र होते हैं इन सबका उन्होंने अभ्यास किया हुआ है पहले से ही, जिसमें से 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है। वो लास्ट मोमेंट पे भी उन चक्रों पे ध्यान लगाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावारत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त कृष्ण भगवत कृपा मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना ही स्मरण कर लगता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो योगी है, अष्टांग योगी है, 8 अष्टांग यानी 8 अंग होते हैं ना, इसलिए अष्टांग कहा जाता है। तो इतना मतलब इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करके वो अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में लाता है। फिर बाद में उसके ऊपर से, सिर के ऊपर वाली पार्ट से उसके प्राण बाहर निकलते हैं, वो फूटता है। सिर का जो ऊपर का जो एक पॉइंट होता है ना जहाँ हम देखते हैं बच्चों के यहाँ पे थोड़ा सा तल होता है, तो वो पॉइंट फूट के वहाँ से प्राण निकलते, इस तरह से वो करते हैं। लेकिन बताया गया है जो भक्त होता है उसको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। जो अष्टांग योगी है उसको बहुत मेहनत है ना। यम नियम आसन, फिर आसन लगाओ, अलग अलग तरह के योग करो, फिर प्राणायाम करो, सांसों की क्रियाओं को अंदर बाहर पता नहीं क्या क्या ये सब करो। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है और कलयुग में प्रैक्टिकल भी नहीं है, मतलब हम लोग कर नहीं सकते। बस भगवान ने बताया है, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, अष्टांग योगी इस तरह से कर सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो फिर इसीलिए भगवान सिर्फ हमको बता रहे हैं कि हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, ये अष्टांग योगी की बातें जो बहुत ही विरले होते, बहुत कम होते हैं इनमें से। लेकिन जो भक्त है वो उसको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट मोमेंट पे अपने प्राणों पे ध्यान लगाए, आज्ञा चक्र में स्थित करे, फिर बाद में ऊपर से फिर प्राण को त्यागे, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। वो तो सिर्फ आजीवन उसने क्या करा, भक्ति करी है। उसने भगवान को अपने हर एक काम में भगवान को बीच में ला के रखा हुआ है। भक्त वही तो है ना। भक्ति कैसे करना है हमको, भगवान ने बोला है कि काम छोड़ो मत, काम करते रहो, काम करते करते भजन करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, यही तो भगवान बता रहे हैं। तो हम जो एक भक्त है वो यही करता है, यानी अपने हर एक एक्टिविटी में भगवान को पहले लेकर आ जाता है।
कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो भगवान उसको पहले स्मरण में आते हैं, नहीं आते तो वो पहले बुद्धिपूर्वक अपना बुद्धि लगा करके भगवान को उस चीज़ में लेकर आता है। इनिशियल स्टेज में वो उसको भगवान के साथ में अपना रिलेशन बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 उसकी वो हैबिट हो जाती है, तो भगवान उसकी लाइफ में अनायास ही रहते हैं, मतलब वो अपने आप ही रहते हैं। वो जैसे ही मुँह में कुछ डालेगा, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, तो जैसे ही मुँह में डालेगा तो उसको भगवान झट याद है, अरे भगवान को भोग लगाया। और शुरू में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं, पहले मुझे खाने से पहले भगवान को ऑफ़र करना है। ये पहले अपने आप को प्रेशर देके वो प्रैक्टिस करेगा, नहीं नहीं जो भी मैं खा रहा हूँ पहले भगवान को देना है। तो हम खाते तो बाहर भी हैं, कहीं पे भी खा रहे हैं हम, तो कई दफ़ा होता है कि हमको बाहर भी खाना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी आपको जो भक्त है वो भगवान को भूलता नहीं। यदि वो बाहर जाके कभी ऐसा हो गया कि आपको होटल में खाना पड़ रहा है, आप बाहर गए हो, घर नहीं पहुँच पा रहे हो, खाना पड़ रहा है, तो वो भक्त क्या करेगा, उसके सामने जो थाली आएगी उसको भगवान को वो ऑफ़र करेगा। पहले तो वो जाके बिना लहसुन प्याज वाला होटल ढूंढेगा, वहाँ से ही खाएगा, शुद्ध खाना, शुद्ध सात्विक भोजन ही करेगा। जैन होटल्स होते हैं वहाँ चला जाएगा, जैन थाली मंगा लेगा, वो लेगा, फिर उसको अपने मन से उस थाली में तुलसी पत्र रखेगा और मन से भगवान का आह्वान करके बोलेगा, भगवान इसे आप ग्रहण करिए। तो इस तरह से भगवान जो भक्त होता है उसका इससे हैबिट हो जाती है। पानी पीते रहें, एक बार भगवान को याद करेगा कि भगवान ने को पिला दूँ पहले। यानी कुछ भी काम करते हुए पहले वो भगवान का स्मरण करने की उसकी अभ्यास हो जाता है, भक्त का अभ्यास बन जाता है, रोज़ ऐसे करते 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 बन जाता है। तो फिर उसको मरते टाइम भी डेफिनेटली भगवान झट से याद आ जाएंगे। भगवान देख रहे हैं, मान लो नहीं भी याद आ रहे हैं, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो याद नहीं कर पा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मेरे पीछे पड़ा रहा है, ये सारी ज़िंदगी मेरे पीछा इसने छोड़ा नहीं, कभी घंटी हिला रहा है, कभी भोग लगा रहा है, कभी पानी पिला रहा है, कभी चाय नहीं कभी दूध पिला रहा है, कभी कुछ पिला रहा है। चाय भगवान नहीं पीते, कई लोग चाय का भोग लगाते, मैंने घरों में देखा है। भगवान चाय नहीं पीते, तामसिक चीज़ होती है, चाय कॉफ़ी नहीं पीते, ठीक है। यानी जो नशीली, जिसमें नशा होता है, चाय में भी नशा होता है ना, थोड़ा सा नशा उसमें होता है, कैफीन होता है, तो इसलिए चाय कॉफ़ी अलाउड नहीं है। हम लोगों को, भक्त लोगों को मना किया गया कि ये नहीं पीना होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह से जो जो खाना हम खाते हैं उसी चीज़ को हम भगवान को ऑफ़र करते हैं। फिर भगवान बोलेंगे पूरी लाइफ तो मेरे पीछे पड़ा रहा, मुझे हमेशा इसने एक क्षण के लिए भुला नहीं, तो अब मैं मृत्यु के टाइम पे ये नहीं याद कर पाता, तो मैं कैसे इसको भूल जाऊँ। तो भगवान खुद आएंगे, उसको स्मरण दिलाएंगे और उसको भगवत धाम लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो अष्टांग योगी है, योग मिश्रा भक्ति है उसकी, यानी योग मिश्रित भक्ति में योगा मिक्स है, अष्टांग योग मिक्स है उसकी भक्ति में, ठीक है। तो वो अष्टांग योग करते हुए लास्ट में अंतिम अवस्था में वो भगवान की भगवत प्राप्ति करता है। अष्टांग योग के पद्धति से भगवान को प्राप्त करना, तो ये है योग मिश्रित भक्ति, यानी योगा मिश्रित है, यानी भक्ति तो है उस व्यक्ति में, भक्ति भी है, लेकिन योगा भी उसमें मिश्रित है, यानी योगा भी वो योगा करने के माध्यम से ही फिर वो भक्ति की ओर बढ़ता है, ठीक है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह अष्टांग योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। चूँकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो हमने कई सारे योग पढ़े ना, अष्टांग योग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान योग के बारे में पढ़ा, कर्म योग के बारे में पढ़ा है ना। तो एक है निष्काम कर्म योग, जो हम लोग जो भक्त होते हैं वो निष्काम कर्म योग करते हैं, यानी अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें निष्काम, कोई हमको रिटर्न नहीं चाहिए, कोई हमारी डिज़ायर नहीं है, हम जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, और जो भी काम आपको दिया गया उसको आप एज अ ड्यूटी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया तो आप उस काम को अपना समझ लो, मैं ये काम मेरा है तो मुझे इसको ऐसे करना वैसे करना, नहीं। आपका भाव होगा कि ये भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं इसको अच्छे से निभाऊं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया मुझे ये कर्म है। मैं एक स्त्री हूँ तो मेरा कर्म है भोजन बनाना, तो मैं इसको अच्छे से करूँ और मैं
भगवान को बीच में रख के, यानी भोजन बना रही हूँ ये भाव ना हो कि मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ, अपने चुन्नू मुन्नू के लिए बना रही हूँ, ऐसा भाव ना आए। भाव ये आए कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। खाएंगे तो आपके चुन्नू मुन्नू ही, बनाओगे आप भगवान के लिए, खाएंगे आप और आपके परिवार ही खाएंगे, सब जन भोग आराम से आनंद लेंगे। तो इस तरह से भक्ति होती है, ठीक है। तो एक भक्त जो होता है आजीवन भगवान को स्मरण करता है। ये लेकिन योग का मतलब होता है भगवान से अपने आप को जोड़ना। चाहे योग अष्टांग योग के द्वारा भगवान से जुड़ो, ज्ञान योग के द्वारा भगवान से जुड़ो, या आप भक्ति योग के द्वारा भगवान से जुड़ो। योग यानी भगवान से, आत्मा का परमात्मा से मिलना योग कहलाता है। तो योग की प्रैक्टिस यदि हम नहीं करते तो हम अंत समय में सवाल ही नहीं उठता कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इसीलिए हमको चाहिए कि आजीवन हम, जब से हमें समझ में आ जाए, लोगों को पता ही नहीं होता है, अपने खाने पीने सोने कमाने में ही व्यस्त रहते हैं, उनको भक्ति भजन से कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं भला, मेरा परिवार भला, मेरे बच्चे भले, मेरा पति भला, मेरा ये भला वो भला, बस इसी में लगे रहते वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक टाइम वो आएगा जब हमें प्राण को त्यागना होगा। तब ये मेरा ये जो परिवार जो तुम देख रहे हो ना, बड़ा सुंदर सा परिवार है हमारे घर में, जो हैं, ये सब कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाले। इनमें से एक भी साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा पति तुमसे कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो, वो भी बोलेगा जाके जला के आ जाएगा, वो कोई साथ नहीं जाएगा। उस टाइम पे आपका परिवार का एक भी जन, चाहे वो आपकी बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, जैसे ही आपने प्राण त्यागा बोलेंगे निकालो इसको, फटाफट जला के आओ, बदबू मारेगा नहीं तो शरीर। यही होता है ना। तो लेकिन जिसको हमने कभी टाइम दिया ही नहीं, जिसके विषय में कभी सोचा ही नहीं, वो कौन है? भगवान, जिसको हमने अपनी लाइफ में लास्ट प्रायोरिटी में रखा। हम क्या करते हैं, पहले मेरा नौकरी हो जाए, पहले मेरा घर का सारा काम हो जाए, पहले बर्तन मांज लूँ, झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, सारा कर लूँ, फिर कुछ टाइम मिल गया तो 2 मिनट भगवान को दे दूँगी। ऐसा ही तो करते हैं हम सभी। लेकिन होना ये चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को दो, क्योंकि वही है जो हम, जहाँ कोई नहीं जाएगा वो हमारे साथ जाएंगे। वही हैं जहाँ हमारे घर के, जो हमारे सो कॉल्ड अपने लोग हैं ना, अपने निज जन जो सो कॉल्ड हैं, वो सब जब हमको छोड़ देंगे और जला कर आ जाएंगे, तभी जिनको हमने 2 मिनट भी नहीं दिया वो हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ वो नेक्स्ट शरीर में भी जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और ट्रैवल करेंगे। और उस समय हमें कष्ट भोगना जो हमें पड़ेगा उसको भी कम कर देंगे वो। कोई नहीं कर पाएगा। आपके फेसबुक के हज़ारों फ्रेंड्स होंगे, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स होंगे, कोई भी बचा नहीं पाएगा उस टाइम पे। जो आपको इस संसार में, इस भौतिक जगत में, जो आपको जितना ही प्रिय लग रहा हो, कोई प्रियजन आपका काम नहीं आएगा उस टाइम पे। जब आप पीड़ा में हो, तकलीफ़ में होंगे, आप पड़े होंगे, पता नहीं क्या स्थिति होगी, सड़ रहे होंगे, क्या होगा पता नहीं। उस समय पे सिर्फ एकमात्र जिनको हमने लास्ट प्रायोरिटी में रखा, समय मिला तो 2 माला कर लूँगा, समय मिला तो मैं 2 नाम ले लूँगा या नहीं लूँगी, टाइम ही नहीं है, मैं तो बिज़ी हूँ, रोटी बनाने में बिज़ी हूँ, मैं तो, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। किसी ज़्यादातर लोगों से बात करो तो बोलते कहाँ टाइम है, गोबर उठाने हैं, ये करना है। हमारे यहाँ दूध वाले रहते हैं, उनसे बात करती बोलते ये करना है, वो करना है, मतलब टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ मैं। जब जाने का टाइम होगा तो सब बिज़नेस सब खत्म हो जाएगी, तब अपने आप से ख़त्म हो जाएगी, तब सारा काम तुम्हारे बिना होता रहेगा, कोई सा काम नहीं रुकेगा तुम्हारे बिना। तो आज बेहतर अक्लमंदी इसी में है कि 2 मिनट अपने काम को खुद ही ब्रेक दे लो भाई। थोड़ा सा अपने काम को 2 मिनट के लिए ब्रेक दे करके खुद से ही भगवान को स्मरण कर लो, ताकि जो तुम्हारा अंत समय में काम आएगा, जो तुम्हारे सुहृद है, यानी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपका रियल बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके शरीर में है, और आप सुअर के शरीर में भी गए हो तो वहाँ पे भी वो आ जाएगा। चाहे आप चूहा बन जाओ तो वहाँ भी वो साथ में आएगा, चाहे आप देवता बन जाओ तो वहाँ भी साथ में आ जाएगा, ब्रह्मा जी के साथ में भी आएगा। यानी हर किसी के जीव के साथ में भगवान सदैव रहते हैं, और हम लोग भगवान को इग्नोर करते हैं, भगवान के बारे में जानना भी नहीं चाहते। हमें क्या लेना देना भगवान से, यही होता है ना। लेकिन भगवान ने हमको मैनुअल दिए, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मैनुअल हमको दी है। साथ में एक हर गैजेट के साथ में एक मैनुअल आता है, मिक्सी, हाउ टू ऑपरेट मिक्सी, हाउ टू ऑपरेट फ्रिज। तो इसी तरह से हाउ टू ऑपरेट दिस बॉडी, ये भी हमको दिया गया है मैनुअल इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता। तो आपको इसे खोलना है, इसको पढ़ना है कि हमारे इस शरीर को कैसे चलाना है, ये सारी बातें बताई गई हैं भगवद गीता में। ठीक है, भक्ति योग का पालन करो, भगवान से जुड़ो,
तभी खुश रह सकते हो इस संसार में। मैं मेरा बता रही हूँ, कल परसों ऐसा हुआ कि मैं बाहर रथ यात्रा था वहाँ चली गई, और उससे पहले कीर्तन था हमारी सोसाइटी में इधर, तो वहाँ कीर्तन में चले गए। तो उसके बाद में क्या, मेरी चैंटिंग माला हुई नहीं पूरी, तो माला 1 या 2 कर पाई, कर नहीं पाई ठीक से। तो मैं, मतलब मेरा एक दिन आप नहीं कर रहे हो, मेरा बता रही हूँ, मेरे को तो एक दिन नहीं कर रहा, तो मेरे को इतना अनस्टेबल मन लगा था कि यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। टीवी चला रही हूँ, टीवी में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ये देख रही हूँ वो भी अच्छा, मतलब कहीं मन ही नहीं लग रहा। तो मेरे को भगवद गीता के श्लोक से याद है कि यार बताया था अविचलित मन, तो मैंने रिलेट करा अपने आप से कि ये मेरा मन जो अविचलित हो रहा है, यानी कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा। मैं खाना बना रही हूँ तो वहाँ मन नहीं लग रहा, खाना खाने में भी आनंद नहीं आ रहा, कुछ भी करो आपका मन ही नहीं लगता। और जब आप वहाँ चैंटिंग करते हो, मेरे साथ तो ऐसा होता है, यदि आप ठीक से अपना चैंटिंग कर रहे हो, उसके बाद में लगता है कि आप हर काम आप बड़े इजी गोइंग कर रहे हो, और आपको हर काम में आप 100% होते हो वहाँ पे। चाहे आप सो रहे हो तो 100% सो रहे हो, खाना बना रहे हो तो 100% खाना बना रहे हो, आप खेल रहे हो तो 100% खेल रहे हो, आप मूवी देख रहे हो तो 100% वहीं पे ही हो। यानी जो भी काम आप कर रहे हो वहाँ आपका मन लग रहा है, तभी तो आप 100% वहाँ पे हो। आप भजन कर रहे हो तो 100% भजन में ही हो, आप माला कर रहे हो तो 100% वहीं हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो तो 100% हम भगवद गीता में ही हैं, ऐसा। तो इसीलिए मेरे को तो लगा यार जो लोग नहीं करते उनका क्या हाल होता होगा। जब मैं एक दिन नहीं कर रही तो मेरा दशा इतनी बुरी हो गई दिमाग की। तो इसलिए भैया बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई बहुत 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 ज़रूरी है नाम, भगवान का नाम आप जपते हो ना, उस जपने मात्र से दिमाग को इतनी ठंडक मिलती है, मतलब एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप लोग ट्राई करके देखना, जो कर रहे हैं वो तो हमको तो पता ही है, जो नहीं करते हैं, आपके पास में यदि बहुत बड़ी विपदा, कितनी भारी भी परेशानियाँ होगी ना, आपका मन नहीं लगेगा, माला करने में मन नहीं लगेगा, लेकिन तो भी ज़बरदस्ती से कर लेना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कल परसों के एक्सपीरियंस से ही, ज़बरदस्ती से फिर भी कर लेना। करोगे करोगे करोगे, करते करते आपको बहुत कामनेस फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। इट्स ट्रू, सच में कह रही हूँ, बहुत बहुत कामनेस लगती है। तो हम लोग को चाहिए कि हम भगवान का भजन, यानी भजन कैसे करेंगे, रेगुलर बेस पे चैंटिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन, कलयुग का धर्म ये है कि नाम संकीर्तन करो। आप भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करिए, बार बार रिपीट करिए, रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है। अष्टांग योगी की बारे में बताया, वो किस तरह से भगवान की प्राप्ति उसको होती है, और जो भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ योग है। तो हम सबको भक्ति योग का ही पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा ये 10वां श्लोक पूरा होता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो हम जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे, किसी को याद हुआ हो तो बता सकता है मुझे, आप गा लेना यदि किसी को आता हो तो। जब तक हमारे भगवान जी वापस मंदिर में नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेंगे और उनकी कथाएं भी लेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को किसी को याद हो गया हो तो आप लोग मुझसे बोल देना, मैं जगन्नाथ अष्टकम गाती हूँ। श्री जगन्नाथ अष्टकम ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया है, और एक गंभीरा में जब भगवान ने अंतिम 18 साल जब लीला करी थी, भगवान के आगे अपने महाभाव प्रकट किए थे, तो ये जगन्नाथ अष्टकम का पाठ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रोज गाया करते थे भगवान के आगे, डेली गाते थे, इसलिए हमको भी गाना चाहिए। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सेवे वेणु शिरा शिशिखी पिचं कटितटे, दुकूलं निद्रान्ते सह चरिकटाशं विधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाम्भोरस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखारे,
वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलदशिणी रुचिरो रमावाणी रामास्फुर दमलपङ्खेरुमुख सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभुदेव पटलये स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडकुव लयदुलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी प्रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाचे राज्यं न च कनकमाणिकविभवं न याचे अहं रम्या सकल जनकाम्यवरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं तरं सारं सुरपते हर त्वं पापानं विततिं परं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निशतमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रवतः श्रुति सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं च गच्छति। जो संयत एवं शुद्ध चित होकर इस परम पवित्र श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है वह विशुद्ध आत्मा सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो हम सभी लोगों को जगन्नाथ अष्टकम का पाठ रोज करना चाहिए यदि हमको भगवत धाम विष्णु लोक को जाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जगन्नाथ अष्टकम है जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करता है। ओके, तो एक हम कथा लेंगे जगन्नाथ जी की। तो उड़ीसा में एक बार क्या होता है, उड़ीसा बहुत पुरानी बात है कि उड़ीसा राज्य में एक राजा था जिसका नाम था पुरुषोत्तम जाना। राजा का नाम था पुरुषोत्तम जाना। तो वो राजा एक दफ़ा क्या होता है कि वो जगन्नाथ जी का वो अनन्य भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था और अपने जगन्नाथ जी को तो मतलब अपने राज्य का वो खुद राजा समझते थे और खुद को समझते थे कि मैं राजा का जगन्नाथ जी का दास हूँ। हालांकि वो थे राजा लेकिन जगन्नाथ जी को ही राजा मानते थे और उनका ऐसा भाव था कि जगन्नाथ जी विश्व ब्रह्मांड के राजा हैं तो मेरे राज्य के भी वो राजा हैं, तो मेरे राज्य पाठ वो संभालेंगे और मैं उनका दास हूँ, ऐसा उनका भाव था राजा का। ठीक है, तो एक दफ़ा क्या होता है कि वो एक बार दक्षिण की यात्रा में जाते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाकर के किसी बागान में वहाँ पे अपना डेरा डाल देते हैं। राजा लोग होते हैं ना, पहले अपना डेरा डाल दिया करते थे, तो वहाँ पे जाके अपना तंबू वगैरह लगा करके वहाँ डेरा डाल के वहाँ रुकते हैं कुछ दिन के लिए।
तो उस समय क्या होता है, कांची नाम की एक राज्य था, जहाँ पे वहाँ की राजकुमारी वो भी वहाँ आती है, ठीक है, बगान में ऐसी घूमने आती है। तो अनायास ही वो राजा से भेंट होती है, उसकी पुरुषोत्तम जाना राजा जो थे उनसे उनकी भेंट होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनको दोनों पसंद करने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो उनसे बातें बातें होती, फिर वो आ जाते हैं। फिर बाद में क्या होती है, तो राजकुमारी जो होती है वो अपने घर में जाके राज दरबार में जाके अपने माता पिता को बताती है कि राजा यहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, राजा को अपने घर राज्य में बुलाया, अपने महल में बुलाया और उनको बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करा और कुछ दिन रुकने के लिए कहा। तो उनके जो व्यवहार था राजा का बहुत अच्छा था, बहुत ही सीधे सरल होते हैं, भक्त थे, भगवान के भक्तों का स्वभाव सामान्यतः अच्छा होता है, वो बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, उनके अंदर कोई वैसा वो घमंड टाइप ऐसा नहीं होता। तो बहुत अच्छा स्वभाव लगा उनका, बहुत ही मतलब आचरण बहुत अच्छा था, लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनको लगा कि राजा को ऐसा लगा, कांची के राजा को लगा कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे कर दूँ, क्योंकि बहुत ही सुयोग्य वर लगे उनको। तो उन्होंने राजा को बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ आपसे। तो राजा बोलता है ठीक है, उनको तो वैसे ही पसंद आ गई थी पहले ही राजकुमारी, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो इतनी बात होती है, फिर वो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं, उड़ीसा में वापस आ जाते हैं, जो राजा पुरुषोत्तम जाना जो थे। तो वहाँ वापस आते हैं, तो कुछ दिन के बाद में क्या होता है, तो जो कांची के जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्री को निमंत्रण, सगाई के लिए निमंत्रण दे करके राजा को भेजा कि हम इतने दिन सगाई करेंगे, बताया उनको डेट वेट फिक्स करके। तो फिर मंत्री वहाँ पे गए, तो मंत्री ने उनको बताया कि राजा शादी करना चाहते हैं, इस तारीख को ऐसी ऐसी बात है, फिक्स कर देना चाहते हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, लेकिन आप आए हो तो देखो जगन्नाथ यात्रा होने वाली है, तो रथ यात्रा निकलेगी, बहुत ही भव्य रथ यात्रा होती है, तो आप एक काम करो, कुछ दिन यहीं पे रुको, कुछ दिन आप हमारे राज्य में मेहमान बन के रहो और जगन्नाथ यात्रा का दर्शन करके फिर चले जाना। तो राजा कहते हैं, वो जो मंत्री था उन्होंने बहुत सुना था इस बारे में, तो बोला कि बड़ा अच्छा सौभाग्य है मेरा, मैं ज़रूर रुक जाता हूँ। तो वो रुक जाते हैं, ठीक है, तो मंत्री वहाँ रुक जाते हैं। जब जगन्नाथ यात्रा का जो दिन आता है, जिस दिन जो जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर निकाला जाता है ना, मुख्य मंदिर से जब बाहर निकाल कर रथ में बिठाया जाता है जगन्नाथ जी को, फिर सुभद्रा जी को, फिर बलभद्र जी को, इन तीनों को, बलदेव जी को उनके अपने अपने रथों में बिठाया जाता है। फिर बाद में एक प्रथा थी वहाँ पे, तो राजा जो थे बहुत ही हम्बल थे, बहुत ज़्यादा विनम्र थे ना, और उनकी भक्ति थी भगवान के प्रति, तो बहुत ही ज़्यादा भक्ति से परिपूर्ण थे। तो उनका ऐसा भाव था कि मेरे राजा जगन्नाथ जी आज बाहर आए हैं मंदिर के, तो जहाँ जहाँ से जाएंगे तो मैं खुद इस मंदिर को क्लीन करूँ, उनके रास्ते को मैं साफ़ करूँ, झाड़ू लगाऊँ। तो राजा ने क्या करा, सोने के राजा थे वो, तो सोने की झाड़ू ली, और जहाँ जहाँ उनको ऐसा था कि जगन्नाथ जी का रथ जिस राह पे चलेगा मैं उस राह को झाड़ू से साफ़ करते हुए चलूँ। तो राजा पुरुषोत्तम जाना जो थे उन्होंने क्या करा, सोने की झाड़ू लेकर के झाड़ू मारना शुरू कर दिया रोड पे, कि उस रोड पे जगन्नाथ जी का रथ जाने वाला था, इसलिए उन्होंने रोड को सफाई शुरू कर दी। तो जो मंत्री था वो आया था, उसने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये राजा है या क्या है, ये झाड़ू क्यों मार रहा है। तो उसके मन में बड़ा ही अजीब लगा कि ये कैसा राजा है, ये राजा है, ये झाड़ूदार है, ये झाड़ूदार है, ये तो झाड़ू मार रहा है। तो वो तुरंत उसके मन में बहुत ही हीन भावना आ गई कि राजा तो भाई राजा नहीं है, पता नहीं क्या है, ये झाड़ू मार रहा है। तो वो तुरंत वहाँ राज्य को छोड़ा, उड़ीसा राज्य को छोड़ के महल से निकल जाता है, अपने कांचीपुर में आ जाता है। फिर वहाँ आकर के वहाँ के राजा को बताता है कि भाई आप अपनी बेटी की शादी किससे करने जा रहे हो, हमारी राजकुमारी की शादी करने योग्य नहीं है, वो तो झाड़ूदार है, वो तो झाड़ू लगा रहा था वहाँ पे। तो अब राजा को बता देता है, और राजा भी उसकी बातों में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं। यहाँ तक कि राजा को चाहिए था कि पूछे भाई क्यों लगा रहे हो झाड़ू, अब बताओ। तो उन्होंने कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा, और उन्होंने बोला कि झाड़ूदार है, ये तो चांडालों वाला काम कर रहा है, ये तो अच्छा काम नहीं है, तो हम नहीं करेंगे शादी। उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की शादी तोड़ दी, और राजा को एक दूत के माध्यम से बता दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हमें अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार चाहिए, झाड़ूदार नहीं चाहिए जो झाड़ू लगा रहा है, तो हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे, सगाई तोड़ते हैं। और ऐसा बोल के तोड़ दी, और उन्होंने नेक्स्ट डे तुरंत ही स्वयंवर कर दिया।
बेटी के लिए स्वयंवर कर दिया। और स्वयंवर में सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया गया, लेकिन उड़ीसा के राजा को नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया। तो जब इनको पता चला ये बात का तो इनको बहुत बुरा लगा। तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो कितनी गलत बात है, सगाई तोड़ दी। फिर वो जगन्नाथ जी का, अब मैं बोला कि मेरा तो इंसल्ट हुआ है, लेकिन जगन्नाथ जी का इंसल्ट हुआ। मैं झाड़ू क्यों लगा रहा था, मैं जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगा रहा था, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो उनको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ राजा को, और उनकी बेटी को भी बुरा लगा, क्योंकि बेटी भी चाहती थी दिल से कि मैं उनसे ही शादी करूँ। बेटी को पसंद थे राजा, तो उन्हीं से शादी करना चाह रही थी। तो बेटी भी बहुत दुखी हुई। बेटी का नाम था पद्मावती। तो बेटी पद्मावती बहुत दुखी होती है और राजा भी बड़े दुखी होते हैं। फिर राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं ना हमला करूँगा, मैं यहाँ पे हमला करने का घोषणा कर देते हैं और मैं चढ़ाई करूँगा कांचीपुर में। और वहाँ पे राजा अपनी सेना को लेकर के जाते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, और वहाँ पे जाके चढ़ाई करते हैं। लेकिन जो राजा था ना, कांचीपुर का जो राजा था, वो गणेश जी के बहुत अच्छे भक्त थे, और उन्होंने गणेश जी की भक्ति करके उन्होंने काफ़ी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। गणेश जी की भक्ति करके काफ़ी सिद्धि प्राप्त हो गई थी उनको। तो गणेश जी क्या करते थे, खुद उनके सामने आके मतलब युद्ध करते थे। गणेश जी के पावर से वो युद्ध किया करता था। तो ये जो आए राजा पुरुषोत्तम जाना अपनी सेना के साथ में और युद्ध करते हैं, तो क्या होता है, वो हार जाते हैं, क्योंकि सामने गणेश जी का पावर है ना। तो गणेश जी का पावर था, तो राजा को हरा देते हैं। तो राजा हार के वापस आ जाता है, तो राजा को बड़ा दुख होता है। तो राजा रात में जब सोता है तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता है, जगन्नाथ जी से आके प्रार्थना करता है, जगन्नाथ जी आप तो देखो, आपकी इंसल्ट हुई, मेरी इंसल्ट ठीक है, लेकिन यदि मैं हारता हूँ तो आपकी मुझसे पहले इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। तो मेरा अस्तित्व आपसे ही है, यानी आपके भक्त का हारना आपकी हार के बराबर ही है। तो आप मेरी मदद करो, मैं बुरी तरह से हार चुका हूँ। एक दिन में तो इसको रिजल्ट जो मिला तो अच्छा नहीं हुआ। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बोले कि क्या तू मुझसे पूछ के गया था, जब युद्ध करने गया था तो क्या मेरी परमिशन लेके गया था, क्या मुझे साथ लेके गया था? तब तो तू चला गया अहंकारवश कि मैं जा रहा हूँ युद्ध करके आऊँगा, तो मुझसे तूने कोई हेल्प मांगी नहीं, तो मैं क्यों करूँ? तो फिर जगन्नाथ जी से बोले कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। और उन्होंने, उस राजा ने ऐसे कहा था कि यदि जगन्नाथ जी हार जाते हैं तो इनकी दोनों की, राजाओं की शर्त ये थी, यदि मैं जीता, यदि पुरुषोत्तम जाना जीतेंगे तो वहाँ जो उनके गणेश जी हैं ना, उनके जो जिनकी वो पूजा आराधना करते हैं, उसको वो लेकर के जगन्नाथ मंदिर में लाएंगे और उसके पीछे स्थापित करेंगे। और यदि अगर तुम हार गए तो तुम्हारे जगन्नाथ जी हम यहाँ ले आएंगे और हमारे गणेश जी के पीछे स्थापित करेंगे, ऐसा उन्होंने शर्त रखी थी। तो वो कहते हैं, राजा कहते हैं जगन्नाथ जी को कि आप तो जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, आप कैसे गणेश जी के पीछे स्थापित हो सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे आराध्य देव वहाँ चले जाएं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो जगन्नाथ देव कहते हैं कि ठीक है, तुम दोबारा फिर से युद्ध करने जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो इस तरह से कहते हैं नेक्स्ट डे वो फिर से थोड़ा सांत्वना मिलती है कि भगवान ने खुद स्वप्न में आके मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम जाओ दोबारा से। तो फिर वो जाते हैं, सैनिक वैनिक लेके तैयार होके जाते हैं, और वो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं युद्ध के लिए। फिर उतने में उनकी सेना जो होती है वो तो पीछे होती है, सारे सैनिक और सेना पीछे होती है। तो उतने में आगे, सेना के आगे आगे दो सैनिक चल रहे होते हैं। एक होता है सफ़ेद घोड़े में, एक होता है काले घोड़े में सवार होकर के, ठीक है। और वो दोनों सैनिक आगे आगे जा रहे होते हैं। आगे जा कर के, आगे काफ़ी गर्म मौसम होता है, गर्मी का टाइम होता है, तो प्यास लगती है उनको। तो आगे जा कर के एक कुंड आता है, कुआं आता है, कोई तालाब सा, तालाब वहाँ रुक जाते हैं वो। फिर वहाँ पे देखते हैं कि एक लेडी, यानी एक वृद्ध महिला, वृद्ध गोपी है, जो छाछ का घड़ा लेकर के बेचने को निकली है, वो बेचने के लिए निकल रही है, वो आ रही है। तो उन दोनों ने कहा कि माता हमको आप पानी ये छाछ पिला दो, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो उन्होंने पिला दिया, बोला ठीक है पी लो। तो उन्होंने तो क्या करा, एक गिलास, उनको लगा कि एक गिलास पियेंगे दोनों, तो उन्होंने तो पूरा मटका उठ गड़ करके पूरा दोनों मटके खाली कर दिए उनके। तो देवी बोली, वो जो मैया थी, बोली कि पैसे दो मुझे अब। तो कहते पैसे, हम तो सैनिक हैं राजा के, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। बोले भाई तुम सारा छाछ पी के चले गए हो, तो मैं अब कैसे पैसा कमाऊँ? मेरा तो घर ही चलता है, थोड़े से पैसे मिलते हैं छाछ बेच के, उससे मैं अपना घर चलाती हूँ, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी आज, मेरा कैसे खाना आएगा घर में? तो वो कहते कि अरे मैया तू रो मत,
तो बोलती है, रोने शुरू कर देती है मैया। बोलते अरे मैया तू रो मत, मैं तो सैनिक हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, तो देख पीछे हमारा राजा आ रहा है, उससे ले लेना। तो बोलता है कि वो कैसे मानेगा, मैं उसको बोलूँगी तुम्हारे सैनिक ने छाछ पी ली तो वो राजा मानेगा ही क्यों मेरी बात। बोलते हैं हाँ ये बात भी सही। तो कहते हैं कि ठीक है, ये अंगूठी हीरे की पहनी होती है जगन्नाथ मतलब उसने सैनिक ने, तो वो अंगूठी निकाल करके देते हैं। बोलते भैया ये अंगूठी दे देना। तो बोले ठीक है, तो इसी रास्ते से भी आएंगे मेरे राजा आएंगे तो उनसे ले लेना, तो यहाँ पे बांट दे। तो वो जो मैया होती है, वृद्ध गोपी होती है, वहाँ पे बैठ जाती हैं और वो राजा का बाट देखने लगती है कि आए राजा कब आए, राजा कब आए। तो थोड़ी देर के में होता है कि राजा आता है, अपने सैनिक सेना के साथ में राजा आता है। तो वो ऐसी वो उसको रोक देती है कि रुको रुको, ये मेरे को पहले छाछ के पैसे दे के जाओ, तुम्हारे 2 सैनिक आगे आगे चले गए, उन्होंने मेरे पूरा छाछ पी के पैसे नहीं दिए। तो राजा कहता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सारे सैनिक मेरे साथ में हैं, मेरे से आगे कोई भी नहीं गया है। तो बोलते नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, 2 सैनिक गए हैं और तुम गलत बोल रहे हो। बोलते नहीं नहीं मैया ऐसा नहीं है, सारे मेरे साथ में ही हैं। तो बोलती ठीक है, देखो ये आपको मैं बताती हूँ, ये देखो अंगूठी, मैंने अच्छा हुआ मांग ली, अंगूठी ले ली, नहीं तो तुम तो विश्वास ही नहीं करते। तो जैसे वो अंगूठी देखते हैं उस पर लिखा होता है जगन्नाथ, अंगूठी पे लिखा था जगन्नाथ। तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ये जगन्नाथ जी को अंगूठी उन्होंने एक रत्न जड़ित करके, उन्होंने बहुत सुंदर हीरे की अंगूठी जगन्नाथ जी को पहनाई थी, दी थी। ठीक है, तो बोलते ये अंगूठी तुम्हारे पास में कहाँ से आई। तो बोले कि वो 2 सैनिक जो आए थे वो आपके सैनिक बता रहे थे, एक काले घोड़े में था, एक काला सा था, और एक गोरे घोड़े पे था, गोरा सा था। यानी जो काले घोड़े वाला था वो जगन्नाथ जी थे, कृष्ण थे, और जो गोरे घोड़े वाला सफ़ेद घोड़े वाला था वो गोरे थे, वो थे बलराम जी थे। कि ये 2 सैनिक जो थे, इन्होंने छाछ पी, इन्होंने अंगूठी दी कि अपने राजा को दे देना। तो उसको समझ में आता है कि भाई अब तो मेरे साथ जगन्नाथ बलदेव युद्ध करने आ गए हैं। राजा एकदम रोने लग जाता है, बोलता है कि एकदम हर्षित भी हो जाता है कि भगवान ने जो वचन दिया था पूरा करा, और वो अभी युद्ध करेंगे, तो अब मेरी युद्ध जो है निश्चित है, तो बहुत मतलब जीत मेरी निश्चित है। तो इस तरह से वो बहुत खुश हो जाता है, और मैया को पैसे देना तो भूल ही जाता है वो, और वो मैया को बोलता है मैया तू बड़ी सौभाग्यशाली है, तूने साक्षात भगवान के दर्शन तूने कर लिए, तेरे बहुत अच्छे भाग्य हैं। और मैया बोलती पैसे दो भाई। बोलती पैसे छोड़, मैं तेरे को गाँव दे दूँगा। तो उनको 5 गाँव दे देते हैं मैया को। नेक्स्ट डे उसको 5 गाँव पूरा दे देते हैं। बोलते कि अब तू इस गाँव में आराम से रहे, इसको तो कर वर टैक्स वैक्स कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो मैया का आराम से गुजारा हो जाता है इस तरह से। और फिर वो राजा जाते हैं आगे, फिर वो युद्ध होता है, और वो 2 सैनिक जो हैं खूब ज़बरदस्त युद्ध करते हैं। फिर जीत जाता है राजा, क्योंकि जगन्नाथ जी युद्ध कर रहे हैं। पहले उनके लिए गणेश युद्ध कर रहा था तो वो हार जाते हैं, लेकिन इस बार वो भगवान को साथ लेकर गए कि भाई तुम चलो साथ में। तो भगवान गए, तो भगवान ने युद्ध करा, जगन्नाथ बलदेव यानी कृष्ण बलदेव बलराम जी, तो युद्ध करा, वो जीत जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, राजा तो भाग जाता है उनका जान बचा करके, और वो राजकुमारी को बंदी बना के ले आते हैं। राजा को यही प्रण था कि मैं इसकी बेटी को लेकर आऊँगा बंदी बना के, और झाड़ूदार से ही शादी करूँगा, अपने राज्य में कोई झाड़ू लगाने वाला है उसके साथ शादी करूँगा। तो वो बेटी को लेकर आ जाता है, और भी कई सारी चीज़ें लाता है, उनका सिंहासन ले आता है राजा का, और राधा कांत एक वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी, विग्रह था, उनको भी लेकर आ जाता है। तो इस तरह से वो बंदी बना के राजा ले आते हैं। ठीक है, फिर बाद में उन अपने ला करके अपने सैनिक को बोलते हैं, मंत्री को बोलते हैं कि ये लड़की राजकुमारी है, इसको आप मेरे राज्य में कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई श्रेष्ठ ढूंढो, और कोई झाड़ू लगाने वाले से ही शादी कर दो इसकी। तो मंत्री कहता है ठीक है, लेकिन राजा मुझे श्रेष्ठ वर ढूंढने में, श्रेष्ठ झाड़ूदार ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे टाइम दो आप। तो बोला ठीक है, टाइम ले लो, और इसके झाड़ूदार से ही शादी होनी चाहिए बस। तो फिर उसको मंत्री क्या करता है, अपने घर में आश्रय देता है, रखता है। फिर राजा जो मूर्ति लेकर आए थे ना, राधा कृष्ण की जो विग्रह लाए थे, उनको गंभीरा, एक जगन्नाथपुरी में एक जगह है गंभीरा, वहाँ पे उसकी स्थापना कर देते हैं। उस मूर्ति की गंभीरा में उनकी स्थापना करते हैं। बाद में उनकी सेवा जो वक्रेश्वर पंडित ने की थी वो अलग बात है। ठीक है, तो अब आज भी हम जाएंगे तो वहाँ उनके दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति के वहाँ पे दर्शन होते हैं विग्रह के। ठीक है, और जो सिंहासन था वो अपने राज्य ले जाते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, और रानी जो राजकुमारी मंत्री को दे देते हैं। तो इस तरह से समय जो है धीरे धीरे समय पास हो जाता है। फिर बाद में रथ यात्रा का फिर समय आता है। फिर यात्रा का टाइम होता है, तो मंत्री जो होता है ना, राजकुमारी कहता है कि देखो आज तुम, और जो राजकुमारी होती बहुत रोती थी कि भाई मेरी पता है कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है,
कि वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे पिता ने ऐसा किया था तो प्रतिशोध लेना चाहते हैं। लेकिन मैं तो गलत नहीं थी ना, मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी इसी राजा से हो, लेकिन राजा को क्या पता। लेकिन राजा प्रतिशोध लेना चाह रहा है, तो उसको बहुत दुखी होता है, रोती रहती है कि भाई मेरे को तो अब पता नहीं कौन से झाड़ूदार से शादी कर देंगे, कौन राज्य में कौन झाड़ू लगाने वाले भंगी यानी चंडाल से मेरी शादी होने वाली है। वो इस सोच के बहुत दुखी थी, रोती थी। तो मंत्री ने आके बोला कि राजकुमारी को, आज पद्मावती तुम अच्छे से सुंदर कपड़े पहन लो अपने आज, और जितने भी सुंदर आपके पास गहने वगैरह सब धारण कर लो। और सभी को बोला कि इसको अच्छे सजा दो। तो एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया राजकुमारी को, और सुंदर वस्त्र आभूषण पहना दिए गए और उसको लेकर के आ गया। और रानी राजकुमारी बहुत दुखी हो रही कि पता नहीं किससे शादी कराने जा रहे हैं, मेरी किससे शादी कराएंगे। तो लेकर जाते हैं। तो उसी टाइम पे, रथ यात्रा टाइम पे जब राजा झाड़ू लगा रहे थे ना, नेक्स्ट ईयर झाड़ू लगाने लगे, उस टाइम पे मंत्री वहाँ पहुँचे। बोला कि मुझे एक वर मिल गया है, राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर मिल गया है। तो बोला ठीक है, वाह बहुत बढ़िया बात है, कर दो शादी। अभी इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी रथ यात्रा निकलेगी तो मुझे अपने काम करने, झाड़ू लगानी, सब कुछ करना है। तो तुम अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें जो ठीक लगे कर लो, जिससे करनी कर लो, कर दो तुम। बोलते हैं नहीं राजा, तो मेरी बात सुनो। बोलते मुझे परेशान मत करो, मैं रथ यात्रा में बिजी हूँ, मेरे को जगन्नाथ जी की सेवा करनी है, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जो करना है कर दो। बट राजा मेरी बात तो सुनो। बोले हाँ बोलो। आपने कहा था कि इसकी शादी झाड़ूदार से करनी है। हाँ कहा था। और आपने कहा था श्रेष्ठ होना चाहिए, मुझे कोई श्रेष्ठ झाड़ूदार मिला ही नहीं। और आज आप देखो क्या कर रहे हो, रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हो। तो मुझे तो आपसे श्रेष्ठ कोई झाड़ूदार मिलता ही नहीं है। तो राजा उसकी ओर देखता है, और राजा जो मंत्री की बुद्धिमत्ता को देख के बड़ी खुश हो जाता है। राजा बोलता है अरे वाह, तो बड़ा समझदार है। तो बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इसी राजकुमारी से शादी आप ही करें, आप ही जो वो झाड़ूदार हो जिसकी शादी इसके साथ होनी चाहिए। तो पद्मावती रानी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी सुंदर थी वो, और राजा को पहले से ही शादी होने ही वाली थी उनकी। तो फिर बाकी मंत्रियों ने सलाह मशवरा किया, और फिर बाद में राजा हाँ बोल देता ठीक है। तो फिर राजा से उनकी पद्मावती की शादी होती है इस तरह से। तो राजा ने मतलब ये दिखाया कि अपनी भक्ति और अपना समर्पण जगन्नाथ जी के ऊपर कितना है, वो दिखाया इस कथा के माध्यम से। कि वो अगर जगन्नाथ जी जो हैं, जो उनके आग्रह करता है, उनके मतलब शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करता है, तो उनकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं जगन्नाथ जी। तो इस कथा में हमने जाना। तो ये जो पुरुषोत्तम जाना जो राजा है ना, इन्हीं के पुत्र हुए थे बाद में प्रताप रुद्र नाम से। उनकी भी बहुत अच्छी कथा है, वो हम कभी और सुन लेंगे। तो प्रताप रुद्र नाम के राजा हुए थे, वो भी बहुत ही जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्हीं राजकुमारी ने ही उन बेटे को, प्रताप रुद्र राजा को जन्म दिया था। तो ये आज हमारी कथा हुई। बोलो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। राजा पुरुषोत्तम जाना की जय।